नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जयपुर में दिन दहाड़े एक घटना घटती है। अंजलि वर्मा को दो लोग स्कूटी पर सवार होकर आते और गोली मारकर चले जाते हैं। फिर पता चलता है कि अंजलि की शादी बीते साल लतीफ नाम के शख्स के साथ हुई। जैसे ही अंजलि बनाम लतीफ मामला जुड़ता है तो लव से इतर सवाल जिहाद पर खड़े होने लगते हैं और लोग इसको लव जिहाद से जोड़कर देखने लगते हैं। साथ ही इस मामले को दिल्ली में श्रद्धा और आफताब से भी जोड़ने लगते हैं। लेकिन क्या सच में दोनों धर्म से जुड़े बालिग रिश्ते वाले समाज को स्वीकार नहीं? क्या सच में ऐसे रिश्तों का अंत लड़की जिंदगी के साथ खो देती है? ऐसे रिश्तों में हर बार लड़की ही शिकार क्यों बनती है? सवाल खुलेआम हथियार का इस्तेमाल, वो भी राजधानी जयपुर में, क्या खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहा है? और क्या प्रदेश में अवैध हथियार तेजी से बढ़ रहे हैं? इस घटना ने कई सवालों को खड़ा कर दिया है और हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मामला मजहब बनाम मोहब्बत है। लेकिन कैसे है, यह समझना बेहद जरूरी है। क्या लगती है वाइफ है मेरी? ये हमारी लव मैरिज है, मेरा पारिवारिक मामला है, मेरा अपहरण किया था। श्रद्धा आफताब के बाद अब अंजलि लतीफ, क्या वाकई में ये लव जिहाद है? क्या वाकई में दोनों केस में समानताएं हैं? क्या सच में हिंदू लड़कियों को शादी के नाम पर फंसाया जा रहा है और फिर मारा जा रहा है? सवाल गंभीर है, लेकिन दोनों मामलों में अंतर है। आफताब ने श्रद्धा से प्यार नहीं किया, बल्कि उसको प्यार में फंसाया। फिर शादी का दबाव बना तो श्रद्धा के टुकड़े कर दिए। लेकिन अंजलि से लतीफ ने, एक तबका कह रहा है कि निकाह किया, तो एक जानकारी बता रही है कि उन्होंने कोर्ट मैरिज। बहरहाल जो भी है, परिवार खुश नहीं था, तो अंजलि का साथ लतीफ ने छोड़ा नहीं, बल्कि परिवार से दूर रहकर अंजलि के साथ रहने लगा। अंजलि पर हमला हुआ तो लतीफ अपने परिवार के साथ नहीं, बल्कि अंजलि के साथ खड़ा था। तो क्या ये लव जिहाद? बिल्कुल ये नहीं है, बल्कि इसे कहा जा सकता है अभी तक जो सामने आए कि ठीक है, वो प्यार करते थे, लेकिन इस प्यार से किसको दिक्कत थी जो अंजलि पर हमला किया गया? इसको समझना जरूरी। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता प्रतीक सिंह जी, बीजेपी नेता निमिषा गौड़ जी, धर्मगुरु बाल मुकुंदाचार्य जी, इस्लामिक स्कॉलर सैयद साहिब आलम जी। सैयद साहब, शुरुआत आपके साथ करेंगे। जरा बताइए कि क्या वाकई में अंजलि वर्मा, मैं जो कह रहा हूं उसको समझिएगा सर, क्या वाकई में अंजलि वर्मा का लतीफ के साथ निकाह हो सकता है? देखिए सर, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एडवाइजरी को देखा जाए और शरिया कानून को देखा जाए तो ये निकाह अनवैलिड है। यानी कि इस तरह के जो अंतर धार्मिक विवाह या निकाह होते हैं जी, उसकी कतन इस्लाम मज़हब में मान्यता नहीं है, ये खारिज है। क्योंकि अभी जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उसके अंदर, चाहे शादी किसी मुस्लिम लड़के की हिंदू लड़की से हो या हिंदू लड़की की किसी मुस्लिम लड़की से हो, इसके अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक 7 सूत्रीय एडवाइजरी बोर्ड की कमेटी ने जो उसको पास किया है, उसमें मौलाना सैफुल्लाह खालिद रहमानी साहब ने स्पष्ट शब्दों के अंदर कहा है कि इस तरह के अंतर धार्मिक विवाह ना किए जाएं। अगर किए जाते हैं तो उनकी इस्लाम मजहब में या समाज में कोई मान्यता नहीं है, उन्हें रद्द माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह के विवाद पैदा हो जाते हैं। इस सवाल को आगे बढ़ाता जी, मतलब ये, अगर निकाह हुआ है और किसी मौलवी ने निकाह पढ़वाया, कलमा पढ़वाया, इसका मतलब ये कि उस वक्त वो अंजलि वर्मा नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी, उसका नाम बदला गया है और उस नाम बदलने के साथ उसका निकाह हुआ है। सच है? बिल्कुल हो सकता है, नहीं सच हो सकता है, क्योंकि इस तरह की सैकड़ों मिसालें देखी जा चुकी हैं। डायमेंशन ही तलाशने की कोशिश कर रहा हूं सर। जी, जी। चलिए अब दूसरी डायमेंशन पे आते हैं। अगर ये कोर्ट मैरिज है जी, लव के साथ कोर्ट मैरिज है, तो क्या ये वैलिड है या नहीं है? क्योंकि कोर्ट मैरिज में जरूरी नहीं कि लतीफ अंजलि से शादी कर रहा है या अंजलि लतीफ से शादी कर रहा है। वहां बालिग देखेंगे, दोनों का कंसेंट देखेंगे और शादी को रजामंदी मिलेगी, फिर ये वैलिड है? नहीं, अगर कोर्ट के अनुसार, जैसा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा भारतीय कानून और आईन ये कहता है कि
जो इंसानी जो हुकूक है, उन हुकूक यानी कि इंसानी संवैधानिक जो हमारे जो राइट्स हैं उनको देखते हुए अगर शादी हो रही है कोर्ट के अंदर, तो ये तो जो विधि सेक्शन जाननेकार लोग हैं जो इसके प्रति जो लॉ समझते हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। लेकिन एज ए शरिया, एज ए मुस्लिम, एज ए हमारे जो इस्लाम मजहब के अंदर जो गाइडलाइन है उसके अंदर ये मान्यता है कि इसमें कबूल नहीं है, वो नहीं है। इस मामले में मैं निष्कर्ष ये निकालूं कि अगर ये कोर्ट मैरिज हुई है जी, तो इस्लामिक कानून देश के कानून से इस स्थिति में ऊपर आ जाएगा, वो उसको नहीं मानेगा। सर ये तो दो तरफा बात हो गई ना। अगर मैं कह दूं कि कर सकते हैं तो आप कहते हैं फिर ये लव जिहाद होता है, आप जबरन करवा रहे हैं। अरे जब है ही नहीं पहले, मैं तो लव जिहाद कह ही नहीं सर, आपके लफ्जों में नहीं आ रहा। लेकिन लतीफ सर अभी भी उसके साथ खड़ा है, सामाजिक रूप से बाहर जिस तरह के आंदोलन होते हैं, एहतजाज और प्रोटेस्ट होते हैं, हम जाते हैं उनमें, वहां क्या नारे लगाए जाते हैं कि लव जिहाद चल रहा है, मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जा रहा है, मुस्लिम लड़की कहते हैं हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है। इस चीज से हमें बाहर तो आना होगा। आप तो प्रोग्राम में शुरू से ही जुड़ गए हैं, आपने मेरा इंट्रो सुना होगा। बिल्कुल, मैं अभी भी कह रहा हूं, आप अभी भी तारीफ कर रहे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं सर, बिल्कुल तारीफ कर रहे हैं, वो मैंने सुना है। लेकिन इस वक्त जो मेरी सिंपैथी है, सवाल है, उस सवाल को समझिए सर। बिल्कुल मैं समझ रहा हूं सर, आपका सवाल ये है, अगर ये कोर्ट मैरिज हुई है तो क्या इस्लामिक कानून इसको मानेगा या वो कोर्ट के कानून से ऊपर हो जाएगा? देखिए, अगर कोर्ट मैरिज हुई है तो इस्लामिक कानून क्या कोई सा भी कानून मानेगा? क्योंकि जो हमारे जो जुडिशली है, जो हमारे कोर्ट है, जो हमारा संविधान है, हम उससे ऊपर तो हो नहीं सकते। बिल्कुल माना जाएगा, लेकिन जब इस पे विवाद पैदा होंगे, तकरार पैदा होंगे, के बीच में किसी को एक साथ रहना है तो वो ना निकाह करे ना शादी करे, वो सीधा जाके कोर्ट मैरिज करे। बिल्कुल करे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल करे। लोग गंधर्व विवाह करते हैं, कर लीजिए कोर्ट मैरिज, क्या दिक्कत आ रही है? कर लीजिए जी। फिर बताइए, गोली क्यों मारी गई? गोली किसने मारी? क्या अभी हमारे पास कोई साक्ष्य, कोई सबूत या कोई ऐसा एविडेंस है जो हम ये कह सके किस पक्ष ने गोली मारी? सर बिल्कुल है, मैं बताता नहीं है ना, मैं बताता हूं जी। अंजलि ने कहा कि शायद जो लतीफ के परिवार वाले हैं वो खुश नहीं थे, उन्होंने चलाई। अच्छा, लतीफ खुद कह रहा है, लतीफ कह रहा है सर कि मेरा भी अपहरण हो गया था पहले। अच्छा, ठीक है। और परिवार पर शक है, परिवार वालों ने ये सब किया है, उनको हमारा रिश्ता पसंद नहीं था। तो मैं जानना चाह रहा हूं क्यों पसंद नहीं होगा? सर, एक शक की बुनियाद पे हम इसको सबूत या आधार नहीं मानेंगे। ऐसे तो सैकड़ों खाप पंचायतों के अंदर हुआ है कि सेम समाज की लड़की है, लेकिन पंचायत ने फैसला सुना दिया, सरेआम मारा जा रहा, कोड़ों की सजा दी जा रही, फांसी दी जा रही, कूट कूट के मारा जा रहा। तो कहां हम समाज की विसंगतियों के ऊपर हम आरोप और प्रत्यारोप करेंगे? हमें तो आज की तारीख में देखना है कि रियल में है। सुनिए मेरी बात, यहां बात है जिंदगियों की। वही मैं कह रहा हूं सर, तो वहां सवाल हो रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं कि मेरी सिंपैथी जो है वो इस वक्त अंजलि के साथ है। बाल मुकुंदाचार्य जी, जी सर, इसमें लव तो मुझे दिखाई दे रहा है। बाल मुकुंदाचार्य जी, आपको जिहाद दिखाई दे रहा है? सोलंकी जी, अभी लगातार आप देख रहे हैं श्रद्धा का केस अभी पूर्णतः सभी पूरा संभला नहीं कि एक नया मामला आया है। ये कुछ एक मामले हैं जो 2-5 साल 10 साल में आपको नज़र आने लगे, लेकिन इससे पूर्व बहुत सारे मामले, मीडिया, मोबाइल और सोशल मीडिया नहीं थी तो बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, एक जोरी बाज़ार का एक मामला था, उसमें मैं स्वयं साथ लगा था उस बच्ची के। उस बच्ची को बाद में पता चला है कि ये बच्चा मुस्लिम है, राहुल नहीं है, और उसे बच्ची के साथ विवाह किया, तब बच्ची को पता चला कि पहले से विवाहित है। सर, उन मामलों के साथ मैं इसको इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि अंजलि को बहुत अच्छे से पता था कि वो लतीफ है। लतीफ को बहुत अच्छे से पता है वो अंजलि है। लतीफ अभी भी मीडिया के कैमरे के सामने ये कह रहा है कि मैं अंजलि के साथ खड़ा हूं, उन्होंने लव मैरिज की है, आप बात तो सुने मेरी, उनके इस रिश्ते से खुश नहीं। मैं आपके विषय पर ही आ रहा हूं, अस्पताल में ही है सर, मैं आपके विषय पे ही आ रहा हूं कि जब बाद में उसे पता चला तो बहुत लेट हो चुके थे, और उस स्थिति में जहां बहुत बीमार थी वो, उसको छोड़ के सागरगढ़ अस्पताल में छोड़ के निकल गए वो, और उसको फिर वहां से बड़ी मुश्किल से निकाला गया था। कहने का तात्पर्य है कि बच्चियों को किसी तरीके से, भले वो मुस्लिम समाज के हो या अन्य कोई भी और भी हो सकता है, उनको बरगला दिया जाता है, बच्चियाँ उसकी बातों में आ जाती है और उस बातों में आने की वजह से ऐसी दुर्घटनाएं घटती है। तो मेरा सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से एक निवेदन है कि सरकार इतने नियम कानून बनाती है, विधानसभा में पारित करती है, एक नया कानून बनाना चाहिए कि बच्ची 18 की हो कि उसके बाद उसका नियम कायदे वो खुद तय करे। यह न होने पर मैं तो कहूँगा कि माँ बाप ने उसे पैदा किया, पाला है, उसे एजुकेशन दी है, उस पर इन्वेस्टमेंट किया अपना, तो बच्चा बच्ची पे माँ बाप का अधिकार के 18 के बाद खत्म हो जाता है, वो मर्जी के मालिक हो जाते हैं। बच्चे पर माँ बाप का अधिकार होना चाहिए, वो विवाह करें, उसमें माँ बाप के साइन होनी चाहिए, बोले वो मर्जी का करें, माँ बाप की मर्जी का करें, खुद की मर्जी का करें, लव मैरिज करें, माँ बाप उसमें शामिल हो। हमारी जो सामाजिक व्यवस्था थी कि सारे शामिल होते थे, आज भी शादी ब्याह में सारे इकट्ठे होते हैं,
सारे समाज के लोग होते हैं, समाज के बाहर के लोग भी होते हैं, एक प्रकार से विटनेस होते हैं और वो एक दबाव बना रहता है, जिम्मेदारी बनी रहती है, दुर्घटनाएं नहीं घटती है। लेकिन इस प्रकार के जो विवाह होते हैं अपनी मर्जी के, उनमें दुर्घटनाएं घटती है। अच्छा, फिर वो बताइए, क्योंकि ये तो एक केस है, फिर वो बताइए जहां फंदे पे लोड उनको लटका दिया जाता है, दहेज के लिए मार दिया जाता है, भगा दिया जाता है। देखिए वो विषय क्या होता है? वो विषय नहीं है, ये वो विषय अलग है। ये विषय जो आप बात कर रहे हैं ना, विषय सबकी जिंदगियों से जुड़ा विषय है। मर्जी से जो विवाह करना चाह रहे हैं अधिकारों को छीन लिया जाए, बच्ची जो मर्जी से विवाह करना चाह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% सभी जगह हो रहा है, लेकिन मर्जी से भी कोई करना चाह रहे हैं तो माँ बाप कहां खड़े हैं? वहां माँ बाप की क्या जिम्मेदारी है? वहां माँ बाप की जिम्मेदारी खत्म हो गई। बच्चे अगर मर्जी से कर रहे हैं, फिर कल को बच्चे मर्जी से इस प्रकार की दुर्घटनाएं उनके जीवन में घटती है तो फिर माँ बाप को भी कोसा जाता है। तो मेरा तो निवेदन है इस चैनल के माध्यम से कि ऐसे सरकार कानून भी लाए कि माँ बाप उसमें शामिल हो। एक दूसरा विषय है कि ये जो मामला हुआ है, आज तो वो लतीफ कह रहा है कि मैं उसके साथ हूं, लेकिन ये बच्ची के बयान आएंगे तब पता चलेगा कि बच्ची के वो साथ था या बच्ची को प्रेशर किया था या कोई अन्य कारण था। क्योंकि ज्यादातर तो इन कामों में यही होता है, श्रद्धा को जिस प्रकार से काटा गया था और उसके अन्य मामले निकले थे, तो ये तो तय है कि बच्ची को फंसा के बरगला के उनके साथ दुर्घटना की जाती है। और जानकारी आएंगी, लेकिन ये जानकारी तो पब्लिक डोमेन में है ना, आ चुकी है ना, कि वो अपने परिवार से अलग लतीफ अंजलि के साथ रह रहा था। ये जानकारी तो आ चुकी है। ये भी जानकारी तस्वीरों में दिखाई दे रही है कि जब ये जानकारी लतीफ को लगी, वो भागकर अस्पताल पहुंचा, वो मीडिया से डरा नहीं, उसने मीडिया से बातचीत की। ये तो सब है ना। वो मैं देख रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये सारी चीजें मुझे पता चली है, लेकिन मैं 100% फिर भी इसमें आश्वस्त हूं कि ये इस प्रकार के जो मामले हो रहे हैं, उन मामलों में कहीं ना कहीं ये लव जिहाद ही जुड़ा हुआ है और उसी वजह से ऐसी दुर्घटनाएं घट रही है। बच्चे को बरगलाया जा रहा है और बरगलाकर इस प्रकार के काम उनके साथ हो रहे हैं। आज इसको गोली मार दी गई है, 2-4 दिन पहले काट दी गई थी, उससे पहले भी और सारी दुर्घटनाएं आपके चैनल पे आई है। तो आप तो सचेत करें, जागरूक करें कि इस प्रकार की घटनाएं न घटे। किसी को दहेज के लिए लटका दिया गया, किसी को घर से निकाल दिया गया, किसका परिवार के अंदर ये दुष्कर्म हो गया, ये सब तो हो ही रहा है ना सर। हाँ, बच्चियों के साथ, देखिए बच्चियों के साथ कहीं भी कुछ हो रहा है वो गलत है, हम उनके साथ तो ये भी कहते हैं, लेकिन आज जो विषय है के अंदर ये विषय है, जानकार होता है, उसका शिकार होती है महिला। सर अभी मेरे सहयोगी ने ही कहा है कि हमारे सरिया में ये मान्यता नहीं है, इस प्रकार के काम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार के हो रहे हैं, फिर भी इस प्रकार के हो रहे हैं और लोग उसको मान्यता दे रहे हैं, उनको रहने को जगह दे रहे हैं। आचार्य जी, उनके में ये है कि आप दो धर्मों के बीच में निकाह नहीं कर सकते। ये नहीं है कि एक धर्म का अगर धर्म बदल जाए तो निकाह नहीं कर सकते। वो तो आज भी मान रहे हैं इस बात को। वो कह रहे हैं अगर निकाह हुआ होगा तो यकीनन अंजलि वर्मा नहीं होगी, बरगला के प्रेशर करके भी हो सकता है। ठीक है प्रतीक सिंह जी, अब गंभीर सवाल पे आता हूं सर। राजधानी जयपुर, जहां तमाम महकमे हैं, तमाम ब्यूरोक्रेसी है, सरकार के नुमाइंदे और सब यहां पर है, वह खुलेआम गोली चलती है सर, अवैध हथियार से। देखिए जो हुआ है वो गलत घटना है, वो वैसा नहीं होना चाहिए था और इसके लिए मैं थोड़ा सा खुश मिजाज हूँ और वो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी अभी तक हालत स्टेबल है और वो सही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये डिबेट एक गलत जगह चली गई है। मुझे ऐसा लगता है कि सामाजिक विषय है ये कोई धर्मों का विषय नहीं है। ये किसी भी धर्म के गोली चलना और ये चलना, ये सामाजिक सद्भाव जो खत्म होता जा रहा है इस पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर, जिस तरीके से सामाजिक सद्भाव खत्म हो रहा है, ये उसको विचार करने के लिए समाज के लिए एक विषय है। ये हम आपके लिए, हमारे लिए और जितने लोग रह रहे हैं उसके लिए एक सोचने का विषय है कि हम किस समाज में रह रहे हैं, आज किस तरीके की घटनाएं वहां पे हो रही है। मुझे तो लगता नहीं है बिल्कुल भी कि आप जो श्रद्धा वाला जो केस है उससे इसको जोड़ के देख सकते हैं। ये एक सामाजिक केस है, किस तरीके से गोली चल रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। मुझे बताइए जिसमें मैंने इसको कनेक्ट किया हो। नहीं, आपकी बात से तो मैं बिल्कुल आपकी बात के साथ हूं। मैं तो जो धर्मगुरु यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात से बिल्कुल भी कतई भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये एक सामाजिक विषय है, ये सामाजिक विषय है। देखिए दुर्घटना सामने घटी है, 2 दिन पहले घटी है, पिछले आप मेरी बात से क्यों जा रहे हैं? जो सामने घटित हो रहा है उस पे जाएं आप। इस सवाल का जवाब देंगे प्रतीक सिंह जी, राजस्थान में क्या हो रहा है, जवाब उसका दे रहे हैं कि मेरी बात से वाकिफ नहीं है। करता हूं, लेकिन आपके बीच में मैंने बोला था तो मेरे बीच में भी कोई ना बोले। मैं ये कह रहा हूं कि इस सवाल का जवाब आपके पास है तो मुझे कि वो अंजलि वर्मा थी, लतीफ से उसका निकाह हुआ या कोर्ट मैरिज जो भी हुआ, उस वजह से उसके शरीर में गोली है।
अब इस बात को डिनाई करेंगे? मैं तो इस बात को मैं यही तो कह रहा हूं कि समाज को ये सोचने का विषय है। आपको और हमको अभी नहीं पता है ये कि निकाह हुआ है कि कोर्ट मैरिज हुई है, जो चीज हमें पता ही नहीं है, लेकिन ये इसलिए चले क्योंकि वो आज भी अंजलि वर्मा और है। हमें ये भी नहीं पता है अभी कि किसने गोली मारी है, किसने नहीं मारी है। ये प्राइमा फेसी में सामने आ रहा है। मैं कह रहा हूं पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, जो भी उसके लिए जिम्मेदार है उसको सख्त से सख्त सजा देगी। सवाल सजा का है नहीं सर, वो तो मैं भी जानता हूं कि शाम तक हो सकता है कि सबको पकड़ लिया जाए। सवाल इस बात का है कि गोली मारी क्यों गई? बिल्कुल, मैंने तो पहले इसलिए कि वो अंजलि वर्मा है? नहीं, इसलिए नहीं, ये सिर्फ बिल्कुल इसलिए कि अगर गलत निकाह घटना हुआ है तो नाम नहीं और बदला गया। इसकी मैं निंदा करता हूं। ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। ये अंजलि वर्मा या किसी और धर्म की बात है नहीं, किसी के ऊपर भी इस तरीके की निमिषा घटना गौर होती है तो सरकार उसके लिए जिम्मेदार है और उसको इंसाफ दिलाएगी सरकार। सर खुलेआम जयपुर में अवैध हथियार चलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि इस घटना की निंदा करता हूं और जो भी इसके पीछे लिप्त लोग हैं उसके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। कभी कोई रिपोर्ट तैयार हुई कि राजस्थान में कितने अवैध हथियार आ चुके हैं बीते 1 साल में, 2 साल में? देखिए, ये अवैध हथियार का तो जब उसका लेखा जोखा होता है तो उसकी रिपोर्ट तैयार होती है। जिसका कोई लेखा जोखा ही नहीं है, आप ही बता रहे हैं कि अवैध हथियार आ रहे हैं, तो अवैध हथियार का लेखा जोखा तो होता नहीं है। निमिषा गौर जी, कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, तो इस पूरी घटना में ये सच है कि मोहब्बत वर्सेस मजहब है, इसीलिए गोली लगी है। लेकिन सवाल इसमें यह भी है कि लव जिहाद पहली नजर में दिखाई नहीं देता है। हाँ, यह जरूर दिखाई देता है कि हो सकता है परिवार को यह गुस्सा हो कि अंजलि वर्मा शादी के बाद या निकाह के बाद भी अंजलि वर्मा क्यों है। यह गुस्सा हो कि लतीफ परिवार के साथ एक लड़की के चक्कर में छोड़ के कैसे चला गया। तो क्या इसमें जान ले लेंगे? विजेंद्र जी, आने वाले 3 दिनों में हम लोग 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाने जा रहे हैं। इस देश ने और इसके साथ राजस्थान ने भी 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकार किया था, एक्सेप्ट किया था, अडॉप्ट किया था और उसके साथ ही हर व्यक्ति को उसके फंडामेंटल राइट्स मिले थे, मौलिक अधिकार मिले थे। आज राजस्थान की कानून व्यवस्था, जिसकी शपथ ग्रहण की थी मुख्यमंत्री ने और साथ में गृह मंत्री भी हैं, कहाँ है कानून व्यवस्था? रोज महिलाओं के बलात्कार होते, 17 महिलाओं के रोज 7 से 8 हत्याएं होती हैं। और ये लतीफ की पत्नी अंजलि हो या कल कांग्रेसी नेता जो खुद राज्य मंत्री रह गए उनकी बेटी का किडनैप हो, ये राज्य सुरक्षित नहीं रहा है। और जो इस अंजलि के पीछे जो गोली दागी गई ना, उस गोली के पीछे जिसने गोली दागी उसके पीछे मुख्यमंत्री जी का वो शब्द था जिसमें उन्होंने कहा दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ प्रतीक बोल रहे हैं कि सामाजिक, कौन सा समाज? जिस समाज के मुख्यमंत्री हैं आप, कांग्रेस की सरकार है, कहां है संविधान? कहां आपने कानून व्यवस्था को लागू किया है? बताइए। कन्हैया लाल का मर्डर हो जाता है सर तन से जुदा, पुलिस की इंटेलिजेंस फेलियर। आरडीएस मिलती है रैंडम चेकअप में, पुलिस की इंटेलिजेंस फेलियर। और ऐसे ही पटरी पर जाकर के एक आम जन जाकर के बम बिछा देता है। कहां है सरकार? कहां है कानून व्यवस्था? तो ये राजस्थान में जो खुलेआम मर्डर, वेपन्स और ये हथियार, ये सब जो आ रहे हैं ना, ये मुख्यमंत्री के फेलियर है। गृह कानून व्यवस्था से विचार उठ चुका है। और एक बात और मैं कहूंगी, 1,57,000 अब तक केस दर्ज हो चुके हैं और आपके राज्य में 2,500 से ज्यादा बदमाश जो लिखित रिकॉर्ड में जिनके नाम है, पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है, वो खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं। देखिए, मैं निमिषा जी की बात में जवाब देता हूँ। निमिषा जी ने सबकी बात तो की, लेकिन ज्ञानदेव आहूजा जी की बात तो की नहीं इन्होंने, कि जो ये खुलेआम बोल रहे थे कि हमने तो लोगों को छोड़ रखा है, जाके मर्डर कर दो, जाके मार दो, हम देख लेंगे। कन्हैया लाल के जब हत्याकांड हुआ, सरकार ने क्या किया सबने देखा ये। और उसके बाद में जब कन्हैया लाल जी का जो जिसने मर्डर किया, जघन्य अपराध किया, उसकी फोटो किसके साथ आई? कहाँ के किसके कार्यकर्ता निकले? वो भाजपा के कार्यकर्ता निकले। उसके बाद में एनआईए ने रिपोर्ट दी क्या? अभी तक नहीं दी एनआईए ने रिपोर्ट कि वो उनका भाजपा के साथ किस तरीके से जुड़ा था। ये बोलने की बात करते हैं, इनके जितने भी जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो इस तरह के कार्य में लिप्त हैं। ये हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है, ये बात आप जोड़ रहे हैं। ये हिंदू डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। आप डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं हिंदू
वर्सेस एक लाइन मुस्लिम में बताइए करके? प्रतीक जी, क्या हिंदू मुस्लिम वर्सेस राजस्थान का में है? कानून आप व्यवस्था नहीं कायम मनाएंगे करने की संविधान जिम्मेदारी दिवस? किसकी है सर? देखिए, मैंने सबसे पहले शब्द में ये बोला था कि ये जो घटना हुई है उसकी मैं निंदा करता हूं। ये हमारी जिम्मेदारी है राजस्थान सरकार की जी। कि कानून व्यवस्था कायम हो। और आप देखिए, कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए, कोई भी नहीं मानता कि नहीं और होनी रोज हो रही चाहिए, है। लेकिन उसके बाद में किडनैप, सरकार और मर्डर, पुलिस किस रेप, तरीके से कार्य करती है आप सर, देखिए। तन से इनके जुड़ा राज में हो गया। आपके सरकार ने कार्यकर्ता क्या थे, वो तो किया? आपके कार्यकर्ता आप थे। क्या मदद अरे वो तो करे? भाजपा के क्या कार्यकर्ता करे? थे जिन्होंने किया था। आप आप बताइए, एनआईए की करिए रिपोर्ट लेके आइए। कांग्रेस की एनआईए के सरकार, पास में है उसकी फेलियर जांच। सरकार, एनआईए की रिपोर्ट लेके आइए, विधायक पता आपके- लगेगा। निमिषा भाजपा के जी, कार्यकर्ता थे। जांच हो फोटो रही आई है। कटारिया जी के ठीक है, साथ दो में। मिनट में रोक रहा हूं। आप कटारिया जी के साथ मुद्दे पर फोटो वापस आई आ कि नहीं आई, सकते हैं। क्या बात हुई? अंजलि की वापस हत्या मुद्दे पर आ किसने सकते हैं। की? ठीक है, अंजलि सियाज की साहब। अंजलि की हत्या ठीक है, किसने रुकिए ना। की? हत्या नहीं हुई है, हत्या अभी नहीं कहाँ हुई, हत्या मैम, हुई नहीं है अभी मैडम। आप ऐसा अरे मत कीजिए। इनको क्या हो गया है? अतिशयोक्ति में इनको इतना भी बताइए, मत हत्या बोलिए नहीं हुई मैम, है अभी। वो जिंदा है। नहीं हुई है। वो हाँ। जिंदा है और हाँ। उसकी स्थिति स्टेबल है। मैडम, आप कोई इनको हत्या नहीं हुई है। अच्छी तरह से खबर बताया कीजिए पहले आप। आज एक हिंदू लड़की निमिषा, को जबरदस्ती पुलिस आप इसको ने डाइवर्ट कर रहे हैं इसको। प्रतीक जी, एक मिनट। डाइवर्जन नहीं निमिषा कर रही जी, हूं मैं। निमिषा जी। आप एक विशेष मैम सुनिए धर्म ना, का तुष्टीकरण मैम क्यों सुनिए ना, करते हैं? एक तो आपने अंजलि की क्यों हत्या श्रद्धा के नहीं हुई है। 35 आप ही कर रहे हैं, तो आप ही कर रहे हैं। आपने तुष्टीकरण आप कर रहे हैं। श्रद्धा के आपने 35 जोड़ा लोगों को मुस्लिम और हिंदू थे, दुर्घटना आपने नहीं मान जोड़ा। लिया, प्रतीक जी। आपने जोड़ा है ये। प्रतीक, प्रतीक, विद रिक्वेस्ट मैं रोक रहा हूँ। निमिषा गौड़ जी, निमिषा गौड़ जी, मैम रुकिए ना। उसके 35 निमिषा टुकड़ों गौड़ को जी, कह रहे हैं कि निमिषा दुर्घटना गौड़ मत जी, रहिए। निमिषा गौड़ जी, मैम एक तो हत्या की कोशिश की गई, अंजलि सुरक्षित है, अस्पताल में इलाज चल रहे हत्या हैं, कोई उसकी जान नहीं गया। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं मान लिया, अब आपकी बात को मान लिया, लेकिन ठीक है सैयद साहब सर, मैं मुद्दे पर वापस लौट रहा हूँ। मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए सर, सर सुनिए ना एक मिनट मैम प्लीज, शब्द कहा था मैम प्लीज, जवाब दीजिए मुझे। आपने कहा लतीफ डरावा नहीं है, क्यों डरावा होगा जब तुष्टीकरण की सरकार? अरे मैम वो अपनी अंजलि के साथ खड़ा हुआ है, कमाल कर रहे हैं आप। देखिए, आप देखिए किस तरीके का तुष्टीकरण कौन कर रहा है। देखिए आप देखिए साहब, भाजपा का चेहरा साफ आ गया सामने। कारण क्या है? वर्तमान स्थिति में वो अंजलि के साथ खड़ा हुआ है, वो अस्पताल में है। बताइए, कमाल कर रहे हैं। आपके लिए वो धार्मिक इशू हो सकता है, हो सकता है उसका वो पारिवारिक मामला है। हर किसी को राजनीति करने के लिए भाजपा बिल्कुल राजनीति लगी रहती है। एक महिला सर मेरा सवाल है सर, सुनिए सर प्लीज, मैम रुकिए ना, 35 मैम रुकिए ना प्लीज, मात्र है। निमिषा गौड़ जी प्लीज। सैयद साहब जी सर, बहुत सी ऐसी चीजें हैं सर जिसमें बदलाव किया गया है, नियमों में बदलाव किया गया है। आप कहेंगे तो मैं गिनाना शुरू कर दूंगा। तो अगर उन सब बदलावों के बीच में एक अच्छा बदलाव यह होता है कि जहां धर्म नहीं देखे जाए, जहां एक दूसरे का मन पढ़ा जाए, जहां एक दूसरे के साथ कोई रहना चाहे, तो बीच में आना क्यों? बिल्कुल सही बात है। एक कहावत है, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि अभी जो हमारे वक्ताओं ने इसे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस किया है, प्लीज इसे ना करें, क्योंकि यहाँ महिला सुरक्षा का मुद्दा है, यहाँ महिला सुरक्षा का मुद्दा है। हर हाल में यहाँ जो दमन होता है वो नारी का दमन होता है, पुरुष का कभी कुछ नहीं बिगड़ा है मैडम। हर हाल में नारी का ही दमन होता है। आप ये देखिए, गौरी लंकेश के सीने में जिन्होंने गोली उतारी थी वो क्या मुस्लिम लोग थे क्या? ना ये हिंदू है ना मुस्लिम है। मैं कहता हूं कि जुल्म और अत्याचार किसी भी मजहब में हो, हमें उसकी खुद को मुखालफत करनी चाहिए। हत्या सिर्फ दुर्घटना श्रद्धा की हत्या करने वाले को मुस्लिम क्यों माने? क्यों माने उस पूना वालों को? वो पारसी है, वो पारसी है। ऐसे तो फिर जुबिन ईरानी की पत्नी स्मृति ईरानी भी पारसी हुई, आपकी बीजेपी की जो लीडर है स्मृति ईरानी भी पारसी हुई। क्या ये सब रिश्तेदार है क्या? क्या बात कर रही है आप बीजेपी वर्सेस कांग्रेस? क्या बात कर रहे हैं आप बीजेपी वर्सेस कांग्रेस? आप आफ्ताब को जोड़ रहे हैं, आप पूना वाला से जोड़ रहे हैं, आप पारसियों को मुस्लिमों से जोड़ रहे हैं। कहां ले जा रहे हैं आप कांग्रेस को? बीजेपी करके नहीं करना चाहिए आपको। निमिषा गौड़ जी रुकिए। सैयद साहब मैंने एक सवाल बहुत गंभीरता से पूछा था सर आपसे। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं जब हजारों बदलाव हो सकते हैं तो ये बदलाव क्यों नहीं? ऐसा हुआ? अरे इस बात की क्या गारंटी है कि बीजेपी का राज आएगा तो क्या बलात्कार होना खत्म हो जाएंगे या कत्ल होना? अरे हर राज्य में होते हैं। सबसे ज्यादा महिलाओं पे जुल्म हुए हैं, सबसे ज्यादा महिलाओं पे जुल्म हुए हैं। आप भी मुद्दे को भटका रहे हैं सर, आप भी मुद्दे को भटका रहे हैं। मैं सवाल कर रहा हूं। नहीं निमिषा गौड़ जी प्लीज, हर हाल में निमिषा गौड़ जी बनती है। निमिषा गौड़ जी, निमिषा गौड़ जी, मैम दैट इज अ बिग रीजन। मैम प्लीज, ये डिबेट है मैम, बिल्कुल अब बोलने दीजिए ना दूसरों को। आप तुष्टीकरण आप रुकिए ना मैम, जब आपका नंबर आए प्लीज बोलिएगा मैम प्लीज। सैयद साहब मैं बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूं, जब हजारों बदलाव हो चुके हैं, चाहे वो आपका रहना हो, खाना हो, पीना हो, घूमना हो, फिरना हो, या फिर गैजेट्स का इस्तेमाल करना हो, और भी 50 चीजें हैं, जब इतने बदलाव हो गए हैं तो क्या एक अच्छे काम के लिए एक अच्छा बदलाव क्यों नहीं हो सकता? तो क्यों नहीं किया जा रहा? नहीं करा जा रहा है, सामाजिक रूप से किया जा रहा है, लेकिन जहां ऐसे विवाद पैदा होते हैं उसके लिए एक सामाजिक कमेटी भी गठित की गई है और इसमें कोई बुराई नहीं है। अभी जैसा कि महाराज ने कहा
कि समाज में माँ बाप का क्या बिल्कुल ही रोल खत्म हो जाएगा क्या? मैं कहता हूं जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एडवाइजरी आई है, इस तरह से क्षेत्रीय जो थाने होते हैं सबसे पहले केस वहां जाता है। उन क्षेत्रीय थानों में बंद कीजिए सीएलजी, ये दादागिरी, ये दलाली, उसमें सामाजिक कमेटियां बनाई हैं जहां दोनों धर्मों के लोग हो, जब धर्मगुरु भी हो, सामाजिक भी लोग हो और कारकुन भी मौजूद हो, उनके बीच में डिस्कस कीजिए कि हमारा समाज कहां जा रहा है, हमारी जो सोसाइटी, हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं। अरे जितनी हमदर्दी हिंदुओं से हो उतनी मुस्लिम बच्चियों से हो, उतनी हिंदू बच्चियों से हो। हमें समाज को बचाना है या हिंदू मुस्लिम नहीं करना है। मानिए सर, ये बताइए जब इस तरीके के केस आते हैं जी, हमेशा हिंदू लड़की टारगेट क्यों होती है? हाँ, ये गलत है सर, क्या हमेशा हिंदू लड़कियां टारगेट होती हैं? सैकड़ों ऐसे केसेस आए हैं जिसके अंदर मुस्लिम लड़कियां भी टारगेट हुई हैं, जिसके अंदर कहा है कि फला ने मेरे साथ में शादी कर ली, मुझे इस तरह से जुल्म किए गए। बात यह जुल्म की तुलना करना नहीं है, बात यह है कि हम हिंदू और मुसलमान देखना बंद करते हैं एज ए ह्यूमन, एज ए महिला, एज ए वुमन। हम उस चीज को देखें कि सर, महिलाओं मैं पे इसलिए यहां अत्याचार बैठकर देख रहा हूं क्योंकि जो गोली लगी है ना जी, वो इसीलिए लगी है कि ये केस इस तरीके का है। सर जब ये केस खुलेगा ना तब जी। आप देखना कहां से ठीक कहा है सर, जाएगा। तब उस अभी मुद्दे कोई पर बात कर evidence लेंगे। नहीं ठीक है, है। बाल ये मुकुंदाचार्य इल्जाम जी, है। अभी सिर्फ फाइनल इल्जाम कमेंट के मैं भरोसे आपसे काम चाह रहा नहीं हूं हो सर। सकता। मुझे ये बात ठीक लगी कि भाई हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए, मत करिए। दोनों आपस में रहना चाहते हैं, उनको रहने दिया जाए, इसमें कहां समस्या है? सर मैं एक ऐसी बाल बात मुकुंदाचार्य बता जी, रहा हूं। फाइनल कमेंट सर, मुझे प्रोग्राम बिल्कुल, क्लोज सर। देखिए, ये देश सबका है और सबसे मिलकर ये देश है, लेकिन जो दुर्घटनाएं अभी लगातार घटती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पिछले राजाओं के समय की स्थितियां जो रही है कि लोगों को ज़बरदस्ती परिवर्तन किया गया, धर्म परिवर्तन किया गया, महिलाओं को अपने पास रख लिया गया, ये सब सबको पता है, इतिहास में सब लिखा है, सब समझते हैं। अगर वही स्थितियां दोबारा दोहराई जा रही है तो वो गलत है। हम तो खुद कह रहे हैं कि आपस में सब प्रेम पूर्वक भाई रूप में रहें, लेकिन ऐसी घटनाएं घटना वो गलत है। आप कह रहे हैं अभी परवेज जी कि महिलाओं को ही टारगेट बनाया जाता है और हिंदू महिलाओं को ही बनाया जाता है, इसको माने आप। मुस्लिम महिलाओं के केसेस जीरो हैं, कहीं आए नहीं है अभी तक। आए हो तो आप बताएं, मुझे गिनाएं। आबादी भी उस लिहाज से कम है जहां आप ये देखिए, लेकिन हिंदू महिला ही टारगेट बनती है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई इसके पीछे योजना है, संस्था है, जिसको नाम भले वो जिहाद दे दें, कुछ और दे दें। ये तो तय है कि कहीं ना कहीं ये दुर्घटना हो सकता है वो नहीं हो, आपके कहने के अनुरूप जांच आएगी तो पता चलेगा। लेकिन पिछली जितनी घटनाएं घट रही है सबकी जांच में यही आ रहा है कि वे व्यक्ति ऑलरेडी पहले कहीं से कहीं की कितनी जुड़ा हुआ है, उसके बाद एक हिंदू महिला को और जोड़ा है। और मैं भी जितने लोगों को जानता हूं उन सबके एक एक दो हिंदू महिलाएं भी हैं तो अपने घर पे भी है। तो ये मेरे को पूरा अनुभव है, मैं टीवी चैनल पे न बोलते हुए ये कंफर्म हूं कि ये कहीं ना कहीं योजनाबद्ध ऐसा काम हो रहा है। इससे सचेत रहने की जरूरत है। सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, बोलो वो बीजेपी हो कि भले वो कांग्रेस हो। सर यही धारणा मुस्लिम समाज के लोगों में भी है। ठीक है, कोई मैनिपुलेट किया जा रहा है। सरकार निशा जी आपका भी शुक्रिया, सिया साहब और बाल मुकुंदाचार्य जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। ये जो गोली लगी है ना, इस गोली ने कई सवालों को जन्म दिया है। पुलिस जांच जब पूरी होगी तब आधे से ज्यादा सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन कुछ सवाल उसके बाद भी छूट जाएंगे जिनका जवाब हम सबको मिलकर अपने अंदर से तलाशना। नमस्कार। क्या लगती है वाइफ है मेरी? ये हमारी लव मैरिज है, मेरा पारिवारिक मामला है। मेरा फ्रेंड किया था